समझेंगे शून्य की संख्या ज्ञात करना। आखिर शून्य बनता कैसे है। शून्य आपका बनता है 2 और 5 से। जैसे 10 लिखा है, 10 का मतलब होता है 2 गुणे का 5। कहीं लिखा है 100, 100 का मतलब होता है 4 गुणे का 25। 4 का मतलब आपका होता है 2 गुणे का 2। 25 का मतलब आपका होता है 5 गुणे का 5। जैसे लिखा गया है 1000, 1000 का मतलब होता है 8 गुणे का 125। 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। 125 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5। यहां कहने का यह मतलब है जितनी बार हमारे पास शून्य आएगा उतनी बार हमारे पास 2 आएगा और 5 आएगा। जितनी बार हमारे पास शून्य आएगा उतनी बार 2 और 5 आएगा। जितनी बार शून्य आएगा उतनी बार 2 और 5 आएगा। जितनी बार शून्य आएगा उतनी बार 2 और 5 आएगा। मतलब अगर हमारे पास एक बार शून्य आ रहा है तो एक बार 2 और 5 मिलेगा। 4 बार शून्य आ रहा है तो 4 बार 2 और 5 मिलेगा। 10 बार अगर शून्य मिल रहा है तो 10 बार शून्य, 10 बार अगर शून्य मिल रहा है तो 10 बार 2 और आपके पास 5 आएंगे। जैसे यहां पर एक बार शून्य था तो एक बार 2 और 5 आया। क्वेश्चन आपका क्या बनता है, आपसे पूछेगा अगर हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा, जैसे हमारे पास जो गुणनफल यहां पे प्राप्त होगा यहां पे, तो इस जो संख्या प्राप्त होगी इसके दाहिने तरफ शून्य कितने आएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। हमने अभी आपको बताया शून्य बनता कैसे है। शून्य आपका 2 और 5 से मिलकर बनता है। आप देखेंगे 2 और 5 यहां पे कहां है, देखेंगे यहां पे हमारे पास 5 है, यहां पे हमारे पास 2 है। ध्यान देंगे 1 2 यहां पर है, यहां पर भी 2 हमें मिलेगा, यहां भी 2 मिलेगा, यहां भी 2 मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर एक जीरो बनेगा। एक जीरो हमारे पास यहां बनेगा, मतलब इन दोनों को मिलाकर एक जीरो बनेगा। एक जीरो हमारे पास यहां बनेगा। टोटल हमारे पास कितने जीरो बन जाएंगे, 2 जीरो। इसको करने का एक तरीका और होता है। तरीका आप देखेंगे 10 को आप 5 से भाग करेंगे। अच्छा 5 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 2 तो हमें कई बार मिल जाएगा। जैसे यहां पर अगर हमें, अगर यहां से यहां तक हम देखेंगे, यहां से 1 से लेकर अगर 9 तक देखते हैं तो हमें 5 केवल एक बार मिलेगा, लेकिन 2 हमें यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। जो न्यूनतम होता है वही 5 होता है। इस क्वेश्चन में जो न्यूनतम है वो 5 है। देखेंगे इस 5 से यहां पे भाग करेंगे, यहां पे 2 आया। कब तक भाग करना है, जब तक ये 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। तो कितने आपके पास जीरो बनेंगे, 2 जीरो। अगर एक क्वेश्चन हमारे पास रहा होता, क्या रहा होता, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, अगर 50 तक रहा होता तो कितने हमारे पास जीरो बनेंगे। इसके लिए क्या आप करेंगे, इस 50 को आप 5 से भाग करेंगे। कब तक भाग करेंगे, जब तक 5 से छोटी संख्या प्राप्त ना हो जाए। 10 आएगा, फिर 5 से भाग करेंगे, 2 आएगा। ध्यान देंगे जो 2 है 5 से छोटा है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और बोलेंगे हमारे पास जीरो कितने आएंगे, 12। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 100 तक। बोला गया अगर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो दाहिनी तरफ जीरो कितने बनेंगे। तो क्या करेंगे हम, 100 को 5 से आप भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर इसको 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखेंगे ये वाली जो संख्या है आपकी, ये वाली जो संख्या है 5 छोटी आ गई, इन दोनों को जोड़ देंगे हमारे पास उत्तर क्या निकल के आएगा, 24 जीरो। ये आपका सही उत्तर है।